गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा आर्डिनो यूनो के साथ दो सर्वो मोटर के पोजीशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक का यूज करके। रियल लाइफ में आपके पास रिमोट होगा जी, जैसे कि गेमिंग रिमोट्स होते हैं। गेमिंग रिमोट्स में भी जॉयस्टिक यूज किया जाता है। रोबोटिक्स के फील्ड में भी जॉयस्टिक का बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में मैं ये बताऊंगा कि जॉयस्टिक से डेटा को रीड करके कंट्रोलर से सर्वो मोटर की पोजीशन को किसी भी पोजीशन पे कैसे मूव करा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आपके प्रोजेक्ट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत काम की चीज़ है। अगर ये लेक्चर्स आप देखते हो तो इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, एक आर्डिनो बोर्ड ले लिया हुआ है मैंने, एक यहाँ पे जॉयस्टिक ले लिया है, उसके बाद मैंने दो सर्वो मोटर ले लिया हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, मतलब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम यूज करने वाले हैं ऑनलाइन सिमुलेटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन सिमुलेटर पे इन सारे कंपोनेंट्स को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी आर्डिनो की प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए मैंने ये देखिए ऑनलाइन सिमुलेटर, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन कर लिया है। यहाँ से हम यूज कर लेते हैं आर्डिनो बोर्ड को। आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद बोलता है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इनमें से किस बोर्ड से आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो आप बेसिक प्रोग्रामिंग सिर्फ आर्डिनो यूनो से सीखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स यूज करके बना सकते हो, बट जो हमारी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होगा उसको हम सीखेंगे आर्डिनो बोर्ड का यूज करके। ठीक है, आर्डिनो यूनो बोर्ड का यूज करके। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन सिमुलेटर ऑन हो रहा है। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है मेरा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। ओके, ये रहा देखिए, ये हमारा सिमुलेटर ऑन हो गया है। इस वाले पोर्शन पे हमें प्रोग्रामिंग करनी है और इस वाले पोर्शन में हमें कनेक्शन करनी है। तो देखिए प्रोग्रामिंग हम कनेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं, यहाँ से देखिए इसकी फुल स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ से, और हम इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो देखिए हमें दो सर्वो मोटर को कनेक्ट करना है, कंट्रोल करना है। तो यहाँ से पहले हम दो सर्वो मोटर ले लेते हैं। एक है सर्वो और दूसरा भी सर्वो ले लेते हैं। यहाँ से दो सर्वो मोटर को मैंने यहाँ पे रख लिया हो, ये रहा। एक मिनट, ओके, ये रहा सर्वो मोटर्स। अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, बेसिक्स जो इसके रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हम जॉयस्टिक का यूज करेंगे। जॉयस्टिक का डेटा रीड करके कैसे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें इसको पावर देना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप दो सर्वो मोटर को कंट्रोल करो तो एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप कहीं से भी बैटरी सोर्स से एक्सटर्नल पावर दे दें। तो सिमुलेटर में भी एक्सटर्नल पावर दिया गया, देखो ये VCC, मतलब ये इसका एक्सटर्नल पावर दिया गया यहाँ से। तो और यहाँ से मैंने GND ले लिया, ये रहा GND। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया GND को। तो ये वाला वायर हमारा GND होता है। यहाँ से मैं इसको, ये रहा, और ये रहा हमारा GND। उसके बाद ये रहा VCC, यहाँ से हम इसको दे देते हैं VCC, मतलब 5 वोल्टेज। आप जब भी दो सर्वो मोटर को कंट्रोल करना चाहो तो कोशिश ये करो आप एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड करो सर्वो मोटर को। इससे क्या होगा, सर्वो मोटर रोटेट करेगा। आर्डिनो से पावर दे तो 5 वोल्टेज से तो ये कभी कभी रोटेट करता है, कभी नहीं करेगा। आपको लगेगा मेरी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है या फिर सर्वो मोटर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता। उसके बाद ध्यान से देखिए, जब आर्डिनो बोर्ड के साथ सर्वो मोटर को कंट्रोल करते हो तो आर्डिनो बोर्ड में पिंस होते हैं, इसको बोलते हैं PWM पिंस। जो ये वाले सिंबल्स बने हैं, ये वेव के फॉर्म में, ये वाले जैसे 9, 10, 11, 6, 5 और 3। तो आर्डिनो बोर्ड के पास 6 ऐसे पिन होते हैं जो PWM सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं इन पिनों से। तो हम सर्वो मोटर को, इन 6 सर्वो मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम में। इनमें से किसी दो पिन को यूज कर लिए, जैसे मैंने यूज कर लिया पिन नंबर 10 को, मैंने यूज कर लिया यहाँ से इस वाले सर्वो मोटर को रोटेट करने के लिए, और इसको मैंने दे दिया यहाँ से इस कलर की वायरिंग। उसके बाद पिन नंबर 9 से इस वाले सर्वो मोटर को मुझे रोटेट करना है, और इसके कलर दे दिया मैंने येलो कलर्स। ठीक है, ये तो हो गया सर्वो मोटर का। अब इसकी प्रोग्रामिंग कर लें, उसके बाद जॉयस्टिक पे चलते हैं। पहले इसकी प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देखिए, जब भी आप आर्डिनो बोर्ड से सर्वो मोटर को कंट्रोल करना चाहोगे तो सर्वो के कंट्रोल करने की हमें लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसकी लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं यहाँ से, हैज इंक्लूड, और यहाँ पे इसकी जो लाइब्रेरी होगी सर्वो, ठीक है,
.h ये लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। जब भी आर्डिनो यूनो के साथ सर्वो मोटर को आप कनेक्ट करते हो तो ये लाइब्रेरी अटैच करनी है। लाइब्रेरी का काम है डिफरेंट टाइप के ऐसे फंक्शन को प्रोवाइड करना जो कंट्रोलर डिफरेंट दूसरे डिवाइसों को कंट्रोल कर सके आसानी के साथ, जिसकी प्रोग्रामिंग में यूज कर सके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए डिवाइसों को। ठीक है, ये तो हो गया। देखिए पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 से मैंने यहाँ पे इन पिनों को कनेक्ट किया। ऐसा करते हैं, इस कनेक्शन के लिए हम इस पिनों को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे डिफाइन किया, मैक्रो का यूज कर लिया मैंने, सिंपल सा। सबसे कोशिश करो डिफाइन करो मैक्रो में, एज डिफाइन मैंने डिफाइन किया। तो जैसे हमारा है यहाँ पे सर्वो, ठीक है, जैसे हमारा ये सर्वो एक्स मान लिया, इनको सर्वो एक्स जो हमारा एक्स पोजीशन में मूव करेगा, जैसे नेम देते सर्वो एक्स, और उसको ले लिया पिन नंबर 10 से। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, यहाँ पे इसको लिख दिया सर्वो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वाई, और इसको पिन नंबर किससे पिन से असाइन किया हुआ है, पिन नंबर 9 से। तो मैंने मान लिया जो एक्स पोजीशन में सर्वो रोटेट करेगा वो हमारा 10 से कनेक्टेड है, वाई वाला हमारा पिन नंबर 9 से कनेक्टेड है। ये मैंने इन पिनों को, इन कनेक्शनों को इस पिन में डिफाइन कर लिया। उसके बाद अब इसका हमें ऑब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिस टाइप की लाइब्रेरी अटैच की तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल में एस सर्वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अब ऑब्जेक्ट, ये तो होगा टाइप, और ऑब्जेक्ट ले लिए एक्स सर्वो, जैसे इसका ले दिया ऑब्जेक्ट नेम देता हूँ पहले सर्वो, जैसे इसको बोलते हैं एक्स सर्वो, इसको वाई सर्वो, इसका नाम रख दिया एक्स, नहीं एक्स सर्वो। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया सर्वो, के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया वाई सर्वो, नेमिंग कर दिया बस सिंपल सा। जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो नेमिंग ऐसे की जाती है। ठीक है, सिंपल सा, ये रहा, तो ये रहा, ये टाइप हो गया, ये नेमिंग कर दिया, एक्स वाले सर्वो का एक्स सर्वो, ई वाले सर्वो का मैंने वाई सर्वो नेमिंग कर दिया, पहले सर्वो का एक्स सर्वो, दूसरे को वाई सर्वो नाम मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हमें वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है कि किस पिन को आप अटैच किए हुए कंट्रोलर को हमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ये बताना पड़ेगा आपके पिन नंबर 10 और पिन नंबर 9 से एक्स वाले सर्वो और वाई वाले सर्वो को अटैच किया हो। इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे एक्स सर्वो, जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं एक्स वाले सर्वो को अटैच करना है किससे, अटैच फंक्शन के साथ, और एक्स वाले सर्वो को मैंने कनेक्ट किया हो पिन नंबर 10 से। तो आप यहाँ पे पिन 10 यूज करो, या फिर इसको इस कांस्टेंट में असाइन किया हो तो यहाँ पे यूज कर लो तो बेटर है। तो दोनों एक साथ चलेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स सर्वो, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया कैपिटल में एक्स। तो देखो ये एक्स, ये वाला सर्वो जो नेमिंग किया हो इसको अटैच करना है पिन नंबर 10 से, तो यहाँ पे पिन नंबर 10 किस कांस्टेंट में डिफाइन है, सर्वो एक्स में, तो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिखो वाई, यहाँ पे लिखे वाई सर्वो। ठीक है, जो वाई एक्सिस वाला सर्वो है इसको अटैच करना है किस पिन से, पिन नंबर 9 से, सिंपल सा। तो इस फंक्शन में हम डायरेक्ट पिन को यूज कर ले रहे हैं, लो 9 सबसे आसान तरीका। अगर तुम्हारा मन नहीं है इन पिनों को डिफाइन करना तो मत करो, बट बड़े प्रोजेक्ट में इसका काम यूज करना पड़ेगा, कांस्टेंट में डिफाइन करना पड़ेगा बहुत बड़े प्रोजेक्ट में। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसको डिलीट। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, कैसे हम इसको इनिशियलाइजेशन कर लिए। दो ही काम करना था, एक लाइब्रेरी, दूसरा पिन डिफाइन, तीसरा ऑब्जेक्ट, और चौथे में हमारा वाइड सेटअप में इनको पिनों को इनिशियलाइजेशन करना है। कंट्रोलर अब समझ जाएगा एक्स वाला सर्वो पिन नंबर 10 से, वाई वाला सर्वो पिन नंबर 9 से कनेक्टेड है। कंट्रोलर को हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बताते हैं। प्रोग्रामिंग करने का मतलब यही है कि हम कंट्रोलर की ये चीज़ काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अब हम जॉयस्टिक को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको ऐड कर लिए, उसके बाद यहाँ से जॉयस्टिक ले लिए, जॉयस्टिक, ये रहा हमारा जॉयस्टिक। ठीक है, ये रहा। तो जॉयस्टिक की जरूरत पड़ेगी, देखो VCC को हमें कनेक्ट करना है 5 वोल्टेज से, तो कहाँ है 5, ये रहा। उसके बाद इसके GND पिन को कनेक्ट कर लेना है GND पिन से। उसके बाद ये बोला वर्टिकल और इसका हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल वाले पिन को हमने A0 से, हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा वर्टिकल। ठीक, तो मैंने क्या किया, हॉरिजेंटल के लिए पिन नंबर A0 से, और वर्टिकल को मैंने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर A1 से। तो A0 से डेटा रीड करना A1 से। जब मुझे जॉयस्टिक को एक्स एक्सिस पे मूव करूं
तो A0 से डेटा रीड होगा, जब वाई एक्सेस पे मूव करो तो A1 से डेटा रीड होगा, और वाई एक्सेस पे मूव करने पे हमारा वाई वाला सर्वो रोटेट करे, एक्स एक्सेस पे रोटेट मूव करने पे एक्स वाला सर्वो रोटेट करना चाहिए। हमें ऐसा काम करना है। अब ध्यान से देखिए, A0 और A पिन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन पिनों को यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। क्या किए, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं क्या, जैसे ये हमारा जॉय, तो मैंने लिख दिया जॉय एक्स, स्टिक का जो एक्स वाली जो पिन है इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है A0 से। किससे कनेक्ट किया हुआ यहाँ पे, हमारा जैसे कि है A0 से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लेना है हमें A, और दूसरे पिन को जो हमें यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे डिफाइन कर लेना है दूसरे पिन को, और जैसे मैंने ले दिया जॉयस्टिक जॉय, और ये हमारा हो गया वाई, जो वाई वाला कनेक्टेड है A1 से कनेक्टेड है। हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया इन पिनों को। अब डायरेक्ट हम जॉय एक्स जॉय वाई यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो अब हमें रीडिंग लेना है, ठीक है। और रीडिंग में सीरियल मॉनिटर पे भी डेटा देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सीरियल, एक मिनट, सीरियल डॉट बिगिन, और ये वाला बिगिन यूज करना है, ठीक है। अब सीरियल मॉनिटर पे डेटा प्रिंट करने के लिए मैंने यूज कर लिया सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन 9600 मैंने बॉड रेट सेट कर लिया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, जब जॉयस्टिक हमारा एक पोटेंशियोमीटर की तरह वर्क करता है, इसमें दो पोटेंशियोमीटर होते हैं। सिंपल सा, हमें एनालॉग रीड फंक्शन का यूज करके इसके एनालॉग डेटा को रीड करना है, उसके बाद मैप करनी है एनालॉग वैल्यूज को, मैपिंग, और हमें करनी है एंगल के फॉर्म में। एंगल मतलब एनालॉग डेटा को एंगल वैल्यूज में मैप कर लेना, और सिंपल से उसी मैपिंग के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर रोटेट कर जाएगा। इसके लिए ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, पहले हम रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए एनालॉग रीड फंक्शन, और किस पिन से, यहाँ पे जैसे कि मैं डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ ओके A0 से रीडिंग ले लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरी रीडिंग होगी एनालॉग, और यहाँ से A1 से रीडिंग लेना चाहते हैं, A1, ठीक है। और इस ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर दिया, तो ये हो गया रीडिंग। तो एनालॉग रीड A0, एनालॉग रीड A1। तो जो A0 से डेटा रीड होगा उसको स्टोर कर लेते हैं, A1 से जो डेटा रीड होगा उसको स्टोर कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिए, यहाँ पे भी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया। ऑपरेटर यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया एक्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया मैंने एक्स वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया A0 से रीड होगा एक्स वैल्यू के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और वाई वैल्यू नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया, सिंपल सा। और ये जो डेटा होंगे इंट टाइप के होंगे, तो मैंने टाइप डाल दिया इंट, इसका भी मैंने टाइप ले लिया इंट, क्योंकि इंट टाइप का होगा। अब इस पूरे लाइन को समझते हैं। एनालॉग रीड फंक्शन के अंदर A0 से, मतलब A0 से पोटेंशियोमीटर एक्स एक्सेस पे मूव करूंगा, A0 पे जो डेटा होगा उसको रीड करेगा, एक्स वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर है, क्योंकि इंट टाइप का, तो डेटा इंट टाइप का होगा। 0 से 10, मैक्सिमम 0 से 1023 तक जाएगी वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1023। ये एक डिजिटल वैल्यू इंटीजर टाइप के डेटा होती है। इंटीजर टाइप के डेटा को हम इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लें, एक्स वैल्यू नाम के वेरिएबल में, दूसरा वाई वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए। इसी दोनों वेरिएबल में जो भी डेटा, इनको 1 बाय 1 मैप कर लेते हैं, ठीक है। करने के लिए मैप फंक्शन, ठीक है। अब मैप फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे यूज कर लेंगे एक्स वैल्यू, ठीक है। एक्स वैल्यू जो वेरिएबल में डेटा स्टोर है, इसकी रेंज है 0 से, इसकी रेंज है 0 से 1023 तक, और इसके एंगल के फॉर्म में मतलब मैप करना है, तो इसको मैप करना है 0 से 180 डिग्री तक मैप कर देना है इसकी वैल्यूज को, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये मैप फंक्शन हमें रिटर्न करेगा वैल्यूज, जो भी एंगल के फॉर्म, इंटीजर वैल्यू 0 से 180 डिग्री तक मैक्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आउटपुट देगा। इसकी वैल्यूज को हमें स्टोर भी करना है, चलो स्टोर कर लिए। और स्टोर किस में करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल में स्टोर कर, इसकी वैल्यू इंट टाइप की आएगी, तो यहाँ पे इंट, और यहाँ पे लिख दिया एक्स एंगल, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स एंगल। तो ये हो गया, जो भी एक्स वैल्यू पे डेटा आ रहा है उसको मैप किया, और एक्स एंगल नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया, और सेम वाई वाला मैप कर लेना है। वाई वाले मैप करने के लिए ध्यान से देखिए, एक मिनट, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया पहले, ठीक है।
यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। यहाँ एक्स एंगल की जगह यहाँ पे लिख देंगे वाई एंगल और यहाँ पे लिख देंगे वाई वैल्यू। ठीक है, मतलब वाई वाली वैल्यूज़ को मैप किए और मैप करने के बाद वाई वाले एंगल में स्टोर कर लिए। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। स्टोर करने के बाद चलो अब रोटेट करा लेते हैं सर्वो मोटर को। सर्वो मोटर को रोटेट करने के लिए अब फंक्शन जो यूज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाए सर्वो, कहाँ, एक्स सर्वो वाई सर्वो, तो यहाँ पे यूज करेंगे, यूज करना है एक्स सर्वो डॉट राइट। ठीक है, ये फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर 0 से 180 डिग्री तक कोई भी वैल्यूज आप प्रोवाइड कर दो तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्वो डॉट राइट, इस फंक्शन में एंगल की वैल्यू देते हैं और एंगल की वैल्यू एक्स एंगल वाले इसमें जो भी स्टोर है, तो इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लेंगे एक्स एंगल। ठीक है, ये एक्स, अब जब भी हम एक्स एक्सिस पे घुमाएंगे इसको, एक्स वाला सर्वो मोटर रोटेट कर जाएगा। उसके बाद वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई सर्वो डॉट राइट। ठीक है, वाई सर्वो डॉट राइट, यहाँ पे आएगा वाई एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख दे वाई एंगल, मतलब वाई एंगल नाम के वेरिएबल में जो भी एंगल की वैल्यू स्टोर हो, तो सर्वो मोटर एक्स एक्सिस पे घुमाने पे, देखो जब मैं एक्स एक्सिस पे घूमे कराऊंगा, एनालॉग रीड फंक्शन से एक्स वैल्यू रीड होगी इसमें, इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैप किए, जो भी मैप एंगल में और एंगल की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया, सर्वो मोटर वहाँ रोटेट कर जाएगा। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करा लेते हैं सर्वो वैल्यूज को। यहाँ पे क्या आएगा सीरियल, ठीक है, डॉट, यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे एल एन की जगह प्रिंट लेंगे और प्रिंट क्या करना है, जैसे कि हमें जॉय स्टिक की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया जॉय स्टिक। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद अब हमें क्या प्रिंट करना है, वैल्यू इसकी सीरियल, और उसके बाद जो भी एंगल की वैल्यू सारी प्रिंट करूँगा, एक्स की वैल्यू, एंगल की वैल्यू जो भी मैप हो रही सारी वैल्यूज़ को सीरियल मॉनिटर पर देखेंगे, सीरियल डॉट यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, इसके अंदर हम प्रिंट करा लेंगे एक्स वैल्यू को, मतलब एक्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ है इसको प्रिंट करा लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, सीरियल डॉट यहाँ पे प्रिंट, क्या प्रिंट कर लेना है, इसके अंदर हमें प्रिंट कर लेना है, जैसे कि थोड़ा स्पेस के बाद कोई वैल्यूज प्रिंट करानी है, इनके बाद जॉयस्टिक जो एक्स की वैल्यू के बाद एंगल की वैल्यू जैसे कि प्रिंट करा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसे कि इस पूरे प्रोग्राम वाले हम कॉपी करें। ठीक है, एक्स की वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू हो गई, और उसके बाद यहाँ से हम ये रहा। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर दिए, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई, एक्स की वैल्यू बाद स्पेस दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई कॉमा लगा दिया। ठीक है, कॉमा के बाद यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा लिए जैसे वाई वैल्यू नाम, जो भी इसकी वैल्यूज आए इसको प्रिंट करा लिए। उसके बाद यहाँ पे एंगल की वैल्यू, जैसे कि एक्स एंगल, यहाँ पे स्पेस दे देंगे थोड़ा सा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, और ये नहीं होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मामला, कॉमा आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्स एंगल ले लिया, जैसे कि देखो बहुत बड़ी जा रही है एक्स एंगल, ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हो, बेसिक्स हैं। तो यहाँ पे डिले ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है करने की। ये तो हो गया कंप्लीट प्रोग्राम। अब देखते हैं वर्क कैसे करता है। सिमुलेटर को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंटरनेट स्लो होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें। वेट करेंगे और इसको कंपाइल कराते रहेंगे। आसान है, देखो ESP32 से रिलेटेड मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है, बेसिक्स को, और ये बहुत आसान प्रोग्रामिंग, कोई इशू नहीं है। अगर बेसिक्स नहीं पता है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारे मैंने बेसिक्स बताया हुआ है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे इशू आता है तो वहाँ पे आप कर सकते हो इस चीज़ को। वेट करते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। बिल्ड सर्वर फेयर, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम्स।
ओके।